हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज़, इस वीडियो में आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बट गाइज़ मेरे को आप सबको इन्फॉर्म करना रहता है। तो आप मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और बहुत से लोग आपको अपडेट भी कर चुके होंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ समझा दूँगी। ओवरऑल आपके एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जितनी भी गाइडलाइंस है सारी आपको दूंगी। एंड साथ साथ में आपका जो है एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा वो सारा बताने वाली हूँ। तो वीडियो को गाइज एंड तक ज़रूर देखना। सो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च मारना है sol.du.ac.in। सो मैंने सर्च करा और फर्स्ट जो लिंक आएगा मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। एक सेकेंड गाइज, ठीक है, फर्स्ट आया, मैंने उसी पे क्लिक कर दिया। एंड देन अब इसे फर्स्ट लिंक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमसे मांगते हैं सोल रोल नंबर। एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है कि डू नॉट लीव स्पेस बिटवीन टू डिजिट्स, कि आप जब भी अपना रोल नंबर भरोगे ना तो जो स्पेस है उसको याद रखना, देन फिल करना। अगर आप स्पेस नहीं करोगे या फिर जो भी साइंस यहाँ पे लगे हैं वो नहीं लगाओगे तो भी आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है वैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सो यहाँ पे आप कैसे फिल करोगे बता देती हूँ। जैसे कि आपका बर्थडे आता है 4 मार्च को, तो आप उस अकॉर्डिंग पहले 4 मार्च डालोगे। अब मार्च में आता है तो उसके बाद आप 0 और 3 नहीं डालोगे, आप मार्च लिखोगे, MAR लिखोगे। अगर आपका जैन में आता है JAN लिखोगे, फेब आता है FEB लिखोगे। इस टाइप से आप लिखोगे। सो मैं यहाँ पे इस बच्चे की डिटेल फिल कर देती हूँ। सो गाइज मैंने इसका बर्थडे फिल कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट नेम एज पर ID कार्ड। ID कार्ड में जो स्टूडेंट का नेम है वही आपको फिल करना है। अगर आपने कुछ और कर दिया तो आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखी हुई है यू विल नीड। सो गाइज यहाँ पे लिखा है शो, तो जहाँ शो लिखा है उस पर मैंने क्लिक करा। एंड देन देखो आपका ID कार्ड निकल के आ जाएगा पूरा कुछ इस तरह से, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है, जूम करके दिखा देती हूँ, प्रिंट दिख रहा है। बस इस प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो एज अ PDF। ये देखो 3 पेजेस है, पूरा अच्छे से आ गया, ये देखो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, अच्छे से रीड कर लेना। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ ओवरऑल आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो गाइज़ एक बार बात कर लेते हैं हम आप सभी के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा और शायद ही किसी ने बताई हो, बट मैं ये बोलूँगी कि आप जब एग्ज़ाम में जाते हो ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ना अपने पेपर से पहले इन पे ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट लिखा हुआ है, देखो दोनों लैंग्वेज में है बट मैं जल्दी पढ़ के आपको समझा देती हूँ। सो गाइज फर्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ना, उसमें यही लिखा हुआ है कि आप SOL की वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो अपने टाइम के बारे में, अपने डेट के बारे में, अपने वेन्यू के बारे में, जो भी आपका एग्ज़ाम के लिए अलॉट किया गया है। एंड देन नेक्स्ट इज़, सो गाइज अब आपका नेक्स्ट वाले में यही बोला गया है कि जो आपके एडमिट कार्ड्स है और जो आपकी डेट शीट है, जो भी आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड इशू है, उसके लिए भी आप DU/SOL की वेबसाइट जो है उस पर विज़िट कर सकते हो। सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपको बताई है, बट आगे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सारी ध्यान से सुनना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वाला, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ज़रूर पढ़ लेना आप भी एक बार, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। ओके सो गाइज आपको इसमें क्या करना है, आपको अगर अपने पेपर में ना एंट्री चाहिए तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब देखो कोई इशू है तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर ना भी हुआ तो आप एक तरह से पेपर में चले जाओगे, पर पेपर में एंट्री कैसे मिलेगी,
तो उसके लिए आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जो आपको प्रेजेंट करता है, बेसिकली आपके बारे में बताता है। सो जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ऐसे आप अपने आइडेंटिटी कार्ड के रूप में इन चीज़ों को लेके जा सकते हो। देन आपको आपके एग्ज़ाम में क्या है एंट्री मिलेगी, ठीक है। सो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, कोई भी ऐसा कार्ड जिसमें जो आपको रिप्रेजेंट करता हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, ओके। सो गाइज़, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है जो मैं आपको बता देती हूँ, और ये भी शायद आपको कोई ना बताए। देखो, बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी वजह से सेंटर पे लेट पहुँचते हैं कि उनको टाइम तो दे रखा था 8:30 एंट्री का, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा पेपर तो 9 बजे स्टार्ट है, तो हम 8:45 पे एंट्री लेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, जो टाइम आपको एंट्री का दिया गया है उसी टाइम आपकी एंट्री होगी। ये चीज़ ध्यान से सुन लो। अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी करता, उधर पकड़ा गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बदतमीज़ी करने लग जाते हैं गार्ड के साथ कि नहीं हमें एंट्री दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जो टाइम दिया गया है, जो भी रूल्स है, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। ओके, सो गाइज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कोई भी ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं बताएगा, शायद पेपर में बताए, बट पहले आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जाते ही आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस पर लिखी हुई हर एक चीज़ केयरफुली आपको रीड करनी है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है, एंड देन अपना एग्ज़ाम शुरू करना है। क्योंकि पेपर से पहले ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, क्योंकि पता है क्या लिखा होता है, बहुत बार लिखा होता है कि 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और बोलते हैं अटैम्प्ट 4 करने हैं, और बच्चे क्या करते हैं 6 के 6 अटैम्प्ट कराते हैं। तो वो चीज़ गलत हो जाती है कि आप सोचते हो कि नहीं आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या कुछ भी नहीं, आपके पहले के 4 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, चाहे आप बाद में कितने ही कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन पे ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखा या प्रोडक्ट दिखा, लाइक ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस सेट, मोबाइल फ़ोन, लाइक दैट, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिखा, कोई भी, तो आपका पेपर भी वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ध्यान ज़रूर देना। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान दो। तो गाइज़, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेपर स्टार्ट हो गया और आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, तो आप उनसे ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं हमें एंट्री दे दो, वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षार्थियों को, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के अंतराल तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको लग रहा है आपका पेपर स्टार्ट हो गया, और आपका पेपर स्टार्ट हुआ और तभी तुम कह रहे हो हमें वॉशरूम जाना है, हमें उधर जाना है, इधर जाना है, तो कोई भी आपको इन चीज़ों के लिए अलाउड नहीं करेगा। अच्छा, ये चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देना कि जो आपके एडमिट कार्ड्स है ना, ये चीज़ आपको शायद कोई ना बताए, बट मैं बता रही हूँ कि पहले ही आप हर एक चीज़ ना चेक कर लेना, ठीक है। कि आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका सेंटर और वेन्यू क्या है एग्जामिनेशन का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही चेक कर लेना आप अपने एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ही आपको पता होगा, कोई भी कभी भी आपकी चेकिंग करने घुस सकता है रूम में, उसको अनुमति है। देखो, आपका अगर पेपर चल रहा है ना, तो ऑब्जर्वर आपके रूम में आते रहेंगे और घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, वो उनका काम है, और वो किसी भी बच्चे को खड़ा करके ये पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना। पर और उनको ये भी फ्रीडम है कि वो आपको एग्ज़ाम रूम में भेजने से पहले आपकी चेकिंग करे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कोई भी ऐसी हरकत मत कर देना कि आपके पेपर पर बात आ जाए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, सो गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ना अपने क्वेश्चन पेपर पर ज़रूर रोल नंबर लिखें, जो आपका 16 का रोल नंबर है। क्योंकि अगर कोई चेकिंग पे आ गया ना और आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं लिखा रोल नंबर, आपका पेपर कैंसिल कर सकते हैं वो। और आप जब अपना एग्ज़ाम दोगे ना, वो कैंसिल कर सकते हैं पेपर, अगर आपने अपने रोल नंबर वहाँ मेंशन नहीं किया है और कोई ऑब्जर्वर आ गया
तो वो पेपर कैंसिल कर सकता है। दूसरी बात, जब आपकी शीट पे आप रोल नंबर लिखो ना, तो ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी कोई गलत रोल नंबर वहाँ पे फिल कर दिया ना, तो क्या होगा, आपका जो आंसर शीट होगी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी। आप सबसे एक और बात बोलना चाहूँगी, आप ना एडमिट कार्ड्स अपने थोड़े से चेक कर लेना अच्छे से कि भाई जिस चीज़ का आप पेपर देने जा रहे हो वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है या नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ आप पेपर देने सेंटर पे पहुँचे हो, वो आपका एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं और वहाँ पे आपका वो पेपर ही नहीं है, तो आप पेपर देकर आओगे तो वो पेपर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और दूसरी बात, अगर मानो आपका पेपर के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन तो है पर आपका कोड गलत है, सब्जेक्ट का कोड गलत है, तो उस कोड की गलती की वजह से भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है। इन चीज़ों की भी, आपकी बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको भी चेक किया जाएगा कि बच्चे से बोला था कि अपना आइडेंटिटी कार्ड लाना है, तो वो अपनी इन बेसिक चीज़ों के साथ पेपर देने आया है या ऐसे ही आया है। तो इन बेसिक चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इन चीज़ों की वजह से आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, तो ज़रूर ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।